नमस्ते बच्चों। आज की तासिका में हम नदी कंधे पर इस कविता का और इस कविता पर आधारित प्रश्न उत्तरों का रिवीजन करेंगे। नदी कंधे पर इस कविता के कवि है प्रभुदयाल श्रीवास्तव। बच्चों, आपको पता है ही कि नदी कंधे पर यह एक काल्पनिक कविता है। इस कविता में जो एक छोटा बच्चा है वह नदी को कंधे पर उठाकर घर लाना चाहता है और अपने घर के सामने बहाना चाहता है। उसके बाद उस नदी में वह तैरना चाहता है, डूबना चाहता है, मज़ा मस्ती करना चाहता है। लेकिन बच्चों, यह सच में पॉसिबल नहीं है। इसकी सिर्फ हम कल्पना कर सकते हैं। तो बच्चों, पहले मैं इस कविता का वाचन करती हूँ। आपको ध्यान देकर सुनना है। अगर हमारे बस में होता नदी उठाकर घर ले आते। अगर हमारे बस में होता नदी उठाकर घर ले आते। अपने घर के ठीक सामने उसको हम हर रोज बहाते। कूद कूद कर उछल उछल कर हम मित्रों के साथ नहाते। कूद कूद कर उछल उछल कर हम मित्रों के साथ नहाते। कभी तैरते कभी डूबते इतराते गाते मस्ताते। कभी तैरते कभी डूबते इतराते गाते मस्ताते। नदी आ गई चलो नहाने आमंत्रित सबको करवाते। नदी आ गई चलो नहाने आमंत्रित सबको करवाते। सभी उपस्थित भद्रजनों का नदिया से परिचय करवाते। सभी उपस्थित भद्रजनों का नदिया से परिचय करवाते। अगर हमारे मन में आता झटपट नदी पार कर जाते। अगर हमारे मन में आता झटपट नदी पार कर जाते। खड़े खड़े उस पार नदी के मम्मी मम्मी हम चिल्लाते। खड़े खड़े उस पार नदी के मम्मी मम्मी हम चिल्लाते। शाम ढले फिर नदी उठाकर अपने कंधे पर रखवाते। शाम ढले फिर नदी उठाकर अपने कंधे पर रखवाते। लाए जहाँ से थे हम उसको जाकर उसे वही रखाते। लाए जहाँ से थे हम उसको जाकर उसे वही रखाते। अगर हमारे बस में होता नदी उठाकर घर ले आते। अगर हमारे बस में होता नदी उठाकर घर ले आते। तो बच्चों, नदी कंधे पर इस कविता का हमने पहले ही अध्ययन किया है, लेकिन फिर एक बार मैं संक्षिप्त में इस कविता का अर्थ आपको बताती हूँ। अगर हमारे बस में होता नदी उठाकर घर ले आते। नदी कंधे पर इस कविता में जो छोटा सा बच्चा है वह यह कल्पना करता है कि अगर हमारे बस में होता तो मैं नदी को उठाकर घर ले आता। अपने घर के ठीक सामने उसको हम हर रोज बहाते और फिर घर के ठीक सामने उस नदी को हम हर रोज बहाते। देखो बच्चों, वह नदी को कंधे पे उठाकर घर लाना चाहता है और अपने घर के ठीक सामने उस नदी को वह बहाना चाहता है। कूद कूद कर उछल उछल कर हम मित्रों के साथ नहाते। उसके बाद वह अपने दोस्तों के साथ कूद कूद कर उछल उछल कर उस नदी में नहाना चाहता है। देखो बच्चों, किस प्रकार उस बच्चे ने कल्पना की है नदी को कंधे पर उठाकर घर लाने की। कभी तैरते कभी डूबते इतराते गाते मस्ताते। वह बच्चा कह रहा है कि कभी मैं मित्रों के साथ उस नदी में तैरने जाता, कभी डुबकियां लगाता। इतराते गाते मस्ताते मतलब हम उस नदी में बहुत सारी मस्ती करते। उसके बाद नदी आ गई चलो नहाने आमंत्रित सबको करवाते। गांव में जो लोग हैं, जो मेरे मित्र हैं,
उनको मैं जाकर आमंत्रित करता कि चलो नदी मेरे घर आ गई है, आप सभी नहाने चलो। सभी उपस्थित भद्रजनों का नदिया से परिचय करवाते। सबको आमंत्रित करने के बाद जो भी भद्रजन उपस्थित रहेंगे, मतलब सज्जन उपस्थित रहेंगे, उन सज्जनों का मैं नदिया से परिचय करवाता। अगर हमारे मन में आता झटपट नदी पार कर जाते, और अगर मेरे और मेरे दोस्तों के मन में आता तो हम झटपट नदी को पार करके नदी के उस पार चले जाते। देखो किस प्रकार वह कल्पना कर रहा है कि घर के सामने नदी को बहाकर वह उसमें डूबना चाहता है, तैरना चाहता है। खड़े खड़े उस पार नदी के मम्मी मम्मी हम चिल्लाते। उसके बाद नदी के उस पार जाकर हम वहाँ खड़े होकर मम्मी मम्मी ऐसे जोर से चिल्लाते। शाम ढले फिर नदी उठाकर अपने कंधे पर रखवाते, लाए जहाँ से थे हम उसको जाकर उसे वही रखाते। उस बच्चे ने यह कल्पना की है कि शाम ढलने पर फिर उस नदी को उठाकर अपने कंधे पर रखवाते और जिधर से उस नदी को वह लाया था फिर उसी जगह उसे रखाता। तो देखो बच्चों, उस बच्चे ने नदी को कंधे पर उठाकर अपने घर लाने की कल्पना की है। अपने घर के सामने वह नदी को बहाना चाहता है, उसमें तैरना चाहता है, डुबकियां लगाना चाहता है। नदी के उस पार जाकर वह मम्मी मम्मी ऐसे चिल्लाना चाहता है और फिर शाम ढलने पर वह नदी को फिर उसकी जगह रख आना चाहता है। तो चलो बच्चों, अब हम इस कविता पर आधारित शब्दार्थ देखते हैं। शब्दार्थ इतराना। इतराना का अर्थ है खुश होना। आमंत्रित। आमंत्रित मतलब जिन्हें बुलाया गया हो, न्योता हुआ। बहाना। बहाना का अर्थ है नदी को प्रवाहित करना। भद्र। भद्र मतलब सज्जन। मस्ताना, मस्ती करना, आनंदित होना। ढले। ढले का अर्थ है बीतने पर। फिर एक बार मैं इस शब्दार्थों को दोहराती हूँ क्योंकि शब्दार्थ आपको समानार्थी शब्द के लिए भी पूछे जा सकते हैं। इतराना, खुश होना। आमंत्रित, जिन्हें बुलाया गया हो, न्योता हुआ। बहाना, नदी को प्रवाहित करना। भद्र, सज्जन। मस्ताना, मस्ती करना, आनंदित होना। ढले। ढले का अर्थ है बीतने पर। अब हम इस कविता पर आधारित प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, काव्य पूर्ति कीजिए। 1, अगर हमारे डैश डैश रोज बहाते, तो हमें क्या करना है? काव्य पूर्ति करनी है। उत्तर, अगर हमारे बस में होता नदी उठाकर घर ले आते, अपने घर के ठीक सामने उसको हम हर रोज बहाते। फिर से एक बार ध्यान से सुनिए। अगर हमारे बस में होता नदी उठाकर घर ले आते, अपने घर के ठीक सामने उसको हम हर रोज बहाते। 2, खड़े खड़े डैश डैश रखवाते, और इसका उत्तर है खड़े खड़े उस पार नदी के मम्मी मम्मी हम चिल्लाते, शाम ढले फिर नदी उठाकर अपने कंधे पर रखवाते। खड़े खड़े उस पार नदी के मम्मी मम्मी हम चिल्लाते, शाम ढले फिर नदी उठाकर अपने कंधे पर रखवाते। प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहला प्रश्न, कवि की क्या कल्पना है? और इस प्रश्न का उत्तर है
कवि की कल्पना है कि यदि हमारे वश में होता तो नदी को उठाकर हम घर ले आते। फिर से एक बार ध्यान से सुनिए। कवि की क्या कल्पना है? उत्तर, कवि की कल्पना है कि यदि हमारे वश में होता तो नदी को उठाकर हम अपने घर ले आते। अगला प्रश्न, कवि नदी को कहाँ बहाते? उत्तर, कवि नदी को अपने घर के सामने बहाते। कवि नदी को कहाँ बहाते? उत्तर, कवि नदी को अपने घर के सामने बहाते। अगला प्रश्न है, नदी के पार खड़े होकर कवि क्या करते? उत्तर, नदी के पार खड़े होकर कवि मम्मी मम्मी चिल्लाते। नदी के पार खड़े होकर कवि क्या करते? तो उत्तर है, नदी के पार खड़े होकर कवि मम्मी मम्मी चिल्लाते। 4. शाम ढलने पर कवि क्या करते? उत्तर, शाम ढलने पर कवि नदी को अपने कंधे पर रखवाते। जहाँ से उसे उठाकर लाए थे वही ले जाकर रख आते। शाम ढलने पर कवि क्या करते? शाम ढलने पर कवि नदी को अपने कंधे पर रखवाते। जहाँ से उसे उठाकर लाए थे वही ले जाकर रख आते। अगला प्रश्न, कोष्टक में से उचित समानार्थी शब्द चुनकर लिखिए। और कोष्टक में दिए हुए शब्द है सज्जन, सरिता, प्रतिदिन, दोस्त, संध्या, गृह। अब हमें समानार्थी शब्द लिखना है। दिया हुआ शब्द है नदी। नदी के लिए समानार्थी शब्द है सरिता। घर, घर के लिए समानार्थी शब्द है गृह। 3. मित्र, मित्र के लिए समानार्थी शब्द है दोस्त। 4. शाम, शाम के लिए समानार्थी शब्द है संध्या। 5. रोज, रोज के लिए समानार्थी शब्द है प्रतिदिन। और भद्र, भद्र के लिए समानार्थी शब्द है सज्जन। तो बच्चों, इस प्रकार नदी कंधे पर इस कविता पर आधारित प्रश्न आपको परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो ध्यान देकर इस कविता का और इस कविता पर आधारित प्रश्न उत्तरों का आपको अध्ययन करना है। धन्यवाद।